राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली का, अपने भाई बहनों का, सबका तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हम कोई भी काम अगर नियम से करते हैं, ये होता है ना कि हमने कोई नियम बना लिया है कि हमें अपने घर में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे सबको डील करना है। तो एक ये लेडीज़ का ही काम होता है कि हम सब कैसे अपने घर में मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो उसका फ़र्क दिखना थोड़े थोड़े दिन में फिर शुरू होने लगता है। और ये नहीं होता कि हमने आज कर लिया है फिर हम महीना भर नहीं कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क विशेष लाइफ में नहीं आता है। तो पहली बात तो ये है कि आप सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठने से क्या होता है कि हमारे सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। जो काम मुझे मॉर्निंग में करना चाहिए वो उसी समय ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सारा दिन मेरे पास टाइम रहता है, हम अन्य काम तब कर सकते हैं। और कोई काम अगर आप टाइम पे नहीं करते हैं, आज हमने टाइम पे कर लिया फिर उसको हम 3 बजे कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि एक तो हम हड़बड़ाहट में करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, तो वो काम फिर सही से नहीं हो पाता। मेरा ध्यान वहाँ प्रॉपर नहीं लग पाता है कि हम कैसे करें। इसलिए संयम बहुत ज़रूरी है। जब हम नियम कानून से चलते हैं, हमारे घर में तभी बढ़ोतरी होती है दोस्तों। कितना भी परेशान आदमी क्यों ना हो, हम बच्चे हस्बैंड सब बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो भगवान भी एक दिन सुनते ज़रूर हैं। टाइम चेंज होते समय नहीं लगता। कहते हैं ना कि मौसम पल में बदलता है, तो मौसम को बदलते टाइम थोड़ी लगता है। समय आज ख़राब है, कल अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम सही से चलें, घबराएं नहीं। पैसे की दिक्कत है तो खूब मेहनत करो और हर काम में मन लगाओ। तो एक ये होता है कि समय जैसा भी हो वो पलटता ज़रूर है। तो सबसे पहले ये करें कि आप सुबह उठें, जो भी झाड़ू लगाते हैं, जहाँ पूजा घर है, हमारा मंदिर है, पूजा घर में और किचन में 2 जगह आप सुबह उठें, झाड़ू लगाएं, साफ़ सफाई करें। इसके बाद नहाने चले जाएं और नहा धुल के पूजा पाठ जो हम मेरी डेली की दिनचर्या है, हम उसको करें। और आपके मन में जो भी बात चलती है, कुछ भी चलता है, तो वो आप जिसको भी मानते हैं, किसी एक को ज़्यादा श्रद्धा होती है, तो आप उनसे अपनी दिल की बात पूजा करते टाइम कहें कि प्रभु ये काम होना है घर पे और हम बहुत परेशान चल रहे हैं। तो दुनिया के आगे रोने से बजाय आप भगवान से कहो। पूजा आप करते हो बैठ के, उसी समय जो भी बोलना है तो अपने प्रभु से बोलो। तो ये रहता है कि मेरा पूजा पाठ हो गया, सब हो गया, फिर हम किचन में गए, मैंने चाय बनाई और मैंने चाय पी, फैमिली मेम्बर्स को भी दे दिया जो भी आपके साथ रहते हैं। फिर उसके बाद खाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, घर में अगर आपके बूढ़े माता पिता हैं, सास ससुर हैं, तो उनको सबको फिर नाश्ता कराएं। तो बिना नहाए कोशिश करें कि किचन में बिल्कुल भी ना जाएं दोस्तों, ये दोष लगता है। क्योंकि हम वॉशरूम भी जाते हैं और बिना नहाए सो के उठे हम किचन में चले गए, तो ऐसे क्या हुआ कि अंदर से अपना मन भी अच्छा नहीं होता है और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। तो एक ये रहता ना कि जैसे हम नहा के निकलते, फिर लगता है हम तुरंत चाय बनाएं। पूजा पाठ हमारी हो गई, अब हम चाय पियेंगे आराम से और जो भी मुझे खाना पीना होगा वो हम खा भी लेंगे। तो दोस्तों, ये कोशिश करें कि हम नहा धो के किचन में जाएं और पूजा अपनी 7 बजे तक हर हाल में निपटा लें। इसके बाद जो डेली रूटीन होता है उन कामों में हम लोग लग जाते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में किसी को आना है, तो क्या हुआ कि आपको हड़बड़ाहट नहीं हो रही, जल्दी जल्दी पूजा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। फ़ोन आजकल सब पहले से आ जाते हैं, तो वो आएंगे, आपको उनको समय देना होगा, आप उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि हमने अपने गेस्ट को भी टाइम दिया और हम भी आराम से रिलैक्स फील कर रहे हैं बैठ के कि हमें कोई जल्दी नहीं है। तो इतना ज़रूर करें। तो आप सुबह उठने पर जहाँ पूजा पाठ करते हैं वो तो चलो साफ़ सफाई हो गई, तो दूसरा काम ये करना है कि गेट के बाहर पानी डाल के धुलाई कर दें।
गेट के बाहर पानी डाल के धुलाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पे गेट के अंदर चौक बनाएं, चौक पूरें और वहाँ पे पूजा करें। जब घर की पूजा होती है तो वहाँ पे चौक के पास एक दिया रखें और इस तरह से डेली चौक पूरन करें। चौक पूरना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप ये काम करके देखो। और शाम में गेट के बाहर दीपक जला के रखें। इससे जो भी हमारी विघ्न बाधाएं होती हैं वो सब कट जाती हैं। रात के समय 7 बजे करीब तेल का दीपक गेट के बाहर एक पर डे रखें। इससे आप खुद फ़र्क महसूस करने लगेंगे कि ये सब कहाँ से हो रहा है। जो हम इतना परेशान चल रहे थे, मेरे घर में तो धन का आवागमन शुरू हो गया है। तो इतना तो देखिए करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। जब हम किसी काम में लगते हैं तभी हम सक्सेस होते हैं। तो बिना मेहनत के लक्ष्मी नहीं मिलती है, इसके लिए हमें लगना पड़ता है। तो ये 2 बातें मुझे शेयर करनी थी कि बाहर रात में 7 बजे गेट के बाहर दीपक जलाएं और सुबह गेट के अंदर चौक पूरें, घर अंदर की पूजा करें। और मेरी पूजा इसी तरह से संपन्न होती है पर डे। तो ये अंदर से क्या आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मन अच्छा रहता है। पूजा पाठ करते हैं, फेस पे एक अजीब चमक आती है। फेस रहता है ना, पूजा पाठ जो करते हैं उनका फेस थोड़ा अलग दिखता है और हमारे घर में धन के भंडार खुल जाते हैं। क्योंकि घर की लेडीज़ पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, वो कैसे रहती हैं, क्या कर रही हैं। तो 2 चीज़ों पे आप मेरी ध्यान दीजिएगा। बिना नहाए किचन में नहीं जाना है। सुबह 7 बजे तक पूजा करनी है। गेट के अंदर चौक पूर के वहाँ पे एक दीपक रखना है। शाम में गेट के बाहर एक दीपक कड़ू तेल का जलाना है। और इसके बाद फिर अंदर आरती होती है, जो भी हम पर डे करते हैं। तो हमारे हस्बैंड की जो तरक्की होती है इन्हीं चीज़ों से होती है। वो परेशान रहते हैं, ये काम क्यों नहीं हो रहा है भाई, हम बहुत दिनों से प्रयासरत थे और नहीं हो रहा है। तो इतना काम आप करना सीखो, आपको ज़िंदगी में पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, घर खुशहाल हो जाता है, बच्चों को अच्छी जॉब के सब रास्ते खुल जाते हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं लेकिन वो बड़ा परेशान रहते हैं, जॉब मन की नहीं है, अब चेंज करना है, इसमें सैलरी कम है, इसमें पैकेज कम है, तो ये सब बना रहता है। तो ऐसा करने से आप जीवन भर धन की कमी नहीं होगी और दरिद्रता दूर तक नहीं आती है। जो एक एक पैसे के लिए परेशान होते हैं वो सब बंद हो जाता है। तो ये 2 काम करके देखिए। कमेंट बॉक्स में बताइए मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर करिएगा। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। और मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लाइक करके जाइएगा, आप भूल जाते हैं। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।